हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज जो है कार्यक्रम की शुरुआत में जो अपना प्रोग्राम है शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी, उसमें आज हम चर्चा करेंगे एक बड़े गंभीर मुद्दे पर। आपको याद होगा कुछ दिन पहले यस बैंक का FPO आया था और उसमें मैंने दबा के अपनी तरफ से एप्लीकेशंस लगाई थी अच्छी खासी। मैंने लगभग 49,000 शेयर्स अप्लाई किए थे। एक मेरी एप्लीकेशन 15,000 शेयर्स की रिजेक्ट हो गई थी। कुल मिला के 34,000 शेयर्स आए। कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुश हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई लोग सोच सकते हैं कि अभी शेयर का रेट इतना बढ़ गया है, सर की एक एप्लीकेशन 15,000 की रह गई, अगर वो लग गई होती तो उस पर भी सर को जो है 30-40 हज़ार का फ़ायदा हो जाता। पर बेटा जो भगवान कराता है वो सही है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई और उसमें अच्छाई छुपी होगी तो उसका मुझे कोई मलाल नहीं, पर मैंने कहा आपको बता दूँ। एनीवे, जब ये शेयर का इशू आया था तो लोगों को लग रहा था यार ये शेयर तो बेकार है, ये है वो है। रिटेल इन्वेस्टर ने इसको फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं किया था। मुझे उस वक्त भी इशू अच्छा लगा था और मैंने ये विचार बनाया था कि अगर जो मेरी 15,000 की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी, अगर शेयर 12 से नीचे चला जाएगा 11 रुपये के आसपास या 10 रुपये की लाइन में आ जाएगा तो मैं लूँगा। पर वो 11, 20, 30 पैसे तक ही गया था, 11 रुपये 30 पैसे तक। उसके बाद घूमता घूमता ऊपर ही चला गया। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जो हो जाता है वो अच्छे के लिए होता है, क्योंकि भाई सारे पैसे हमने थोड़ी कमाने हैं हम जितना कमा ले उतना अच्छा, बाकी और कमाएं। तो अगर आपने भी नहीं लगाया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बेसिकली प्रश्न ये उठता है कि आप क्या करें, जो मेन मुद्दा है। उस वक्त तो जब वो 11 रुपये 20-25 पैसे 11-11.5 रुपये का बिक रहा था तो कई सारे मैसेजेस आ रहे थे मुझे लोगों के कि सर हम तो ये शेयर तब खरीदेंगे जब 4 रुपये का हो जाएगा, हम तो ये शेयर तब खरीदेंगे जब 5 रुपये का हो जाएगा। सर ये आपने गलत कर दिया शेयर लेके। कोई बात नहीं, गलती हो सकती है भैया, आप शेयर बाजार में काम करते हैं, गलती हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर अब जो आज की पोजीशन है उससे तो लग रहा है गलती नहीं है। पिछले 3 दिन से लगातार शेयर अपर सर्किट में फ्रीज है। आज कुछ देर के लिए अपर सर्किट खुला था पर उसके बाद उसमें भी वो फ्रीज ही, बाद में देख रहा था फ्रीज ही रहा। आपके सामने भी स्क्रीनशॉट आ गया, आप देख सकते हैं। आज 14 रुपये 10 पैसे पे बायर ही बायर हैं, सेलर कोई भी नहीं, यानी ऊपर में ही फ्रीज हो गया। और उसकी आज की हाई भी 14.10 थी, क्योंकि 14.10 पे उसका कैप था। इस पर 5% का अभी कैप लगा हुआ है। कुछ कम सेबी ने कुछ सर्किट जो है चेंज कर दिए हैं कई शेयरों के, पर इसका तो आज भी 5 ही लगा हुआ है, तो शायद कल भी 5 ही हो। तो अब कहने का मुद्दा ये है, बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं लगातार कि सर भाई अब क्या हमें इसको लेना चाहिए, अब ले लें। मैंने कहा यार जब 12 रुपये में FPO आया था तब नहीं जचा था, जब आपको इसके बाद भी 10 रुपये से 12 से नीचे चला गया था या 12 से थोड़ा ऊपर था, 12 के आसपास था, तब नहीं जचा था। अब जब इतना तेज़ हो जाता है तब आपको लगता है। तो सर आप बेच रहे हैं? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बेच रहा, मुझे ये शेयर अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर अब आप इस लेवल पे लें तो थोड़ा तैयार रहें कि भाई इसमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है। आज सर्किट काफ़ी देर तक मैं देख रहा था छूट गया था और शेयर में काफ़ी ट्रेडिंग हो रही थी, क्योंकि अभी पीछे आपने देखा होगा एक बड़े हाउस ने, अदानी ने, कौन सी कंपनी थी अदानी की मैं भूल गया, उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा बेची येस बैंक में और अच्छा प्रॉफिट बुकिंग कर ली। तो इस तरह से 12 रुपये के रेट पर ढेरों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने शेयर्स को उठाया। तो एक बारी को ऊपर के रेटों में जैसे ही शेयर का बढ़ेगा, भले वो 14 रुपये हो, 15 रुपये हो, 16 रुपये हो, अब ये जज करना तो बड़ा मुश्किल है। यानी किस रेट पे एक हैवी सेलिंग आएगी, उसके बाद शेयर में करेक्शन होगी, तो एक बारी को ये शेयर नीचे गिरेगा और जब नीचे गिरेगा तो मेरे हिसाब से एक बारी लोअर सर्किट में भी फ्रीज होगा। तो यानी यही चीज़ आप आलोक इंडस्ट्रीज में भी देख सकते हैं। देखिए, आपको एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से पैसे लगाने चाहिए। या तो आप ट्रेडर बन जाओ कि हाँ भाई जहाँ थोड़ा मुनाफा हो अपना निकल गए, या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए रख लो। तो लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो अपने हिसाब से देखते हुए, फिर पैनिक में मत आना, क्योंकि बहुत से लोग क्या होता है अभी अपर फ्रीज हो रहा है, अभी किसी तरह से जैसे तैसे शेयर ले लेंगे, फिर जैसे ही गिरना शुरू होता है बेच देते हैं, अल्टीमेटली वो लॉस करके निकलते हैं। मैं ये कहूँगा आप चाहे अभी लें, चाहे कल लें, चाहे परसों लें, ये आपकी चॉइस है। आप इसको जब जिस वक्त भी ले लें, आपको लंबे पीरियड के लिए लेना हो तो लें, उस दौरान बीच में अच्छा प्रॉफिट हो बीच में निकल जाए, ठीक है। पर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के हिसाब से ऐसे शेयरों में करनी चाहिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट ऐसे शेयरों में नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे शेयरों में शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। आलोक इंडस्ट्रीज में देख लीजिए, आप पहले ऊपर सर्किट लग रहा था, अब लोअर सर्किट लग रहा है, कभी अपर लग जाता है, कभी लोअर लग जाता है। मैंने तो पान बीड़ी सिगरेट स्ट्रैटेजी में लिया था, लेके छोड़ दिया। यही हाल आपका फ्यूचर रिटेल का। तो कई सारे ऐसे शेयर हैं,
अच्छे शेयर हैं जो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, उनमें यही तमाशा चल रहा है। तो यानी अगर व्यक्ति को लेना हो तो ये शेयर मुझे क्यों अच्छा लगा और मैंने क्यों एफपीओ में अप्लाई किया, मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ। भाई मेरा मानना था बैंक के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लिक्विडिटी की, और मैंने इस चीज़ को सोचा कि जब इतना बड़ा आईपीओ आ जाएगा और 15,000 करोड़ रुपये कंपनी खड़ी कर लेगी तो उनकी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम तो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। बाकी आरबीआई सपोर्ट करता ही है, तो उसके बाद ये बैंक ठीक ठाक चलेगा और लिक्विडिटी को धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे। टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस्ड है, तो इसमें अच्छा देखने को मिल जाएगा। अभी इन्होंने, मैंने देखा है, मेरा इनके अकाउंट भी खुला हुआ है, सेविंग अकाउंट पे भी इन्होंने इंटरेस्ट कम कर दिया है, फिक्स डिपॉजिट पे भी इंटरेस्ट कम कर दिया। यानी अब ये इतने एग्रेसिव वाले काम नहीं कर रहे हैं, मतलब सोच समझ के कर रहे हैं, क्योंकि अब तो इसकी मैनेजमेंट आप समझ सकते हैं सरकारी मैनेजमेंट होगी, एसबीआई इसको मैनेज कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भाई ये लॉन्ग रन में एक अच्छा मल्टीबैगर साबित हो सकता है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति इसको हपड़ा दपड़ी में लेगा तो शॉर्ट रन में उसको घाटा देखने को मिल सकता है। तो मेरी तरफ से ना तो कोई ये सलाह है कि आप इसको बेचें, ना ये कोई सलाह है इसकी खरीदें, ये आपका निर्णय आपको ही लेना है। मैंने आपको बेसिक पैरामीटर्स बता दिए। हाँ, आप ये पूछ सकते हैं सर आप क्या कर रहे हैं। भाई मैंने तो 12 रुपये मैक्सिमम लेने की कोशिश करी, एक लॉट छूट गया, कोई बात नहीं, वो मेरी मिस्टेक कह लीजिए या किस्मत कह लीजिए। बाकी जितने शेयर हैं मैं तो होल्ड करके बैठा हूँ, मैं इसको जल्दी जल्दी अभी नहीं बेचूंगा। मैं इसको कहीं भी जाकर, मेरा मन ये कहता है कि मैं 25 के लपेटे में 20 से 25 के बीच में कहीं सोचूंगा। बाकी देखिए दिमाग है, फीलिंग है, कभी भी चेंज हो सकती है। हो सकता है 18 रुपये में लगे कि अब कर लो, मान लो बहुत दिन तक सर्किट ब्रेक हो जाता है और ये वहीं रेंज में घूमता रहता है, फिर विचार बदल सकता है। यानी विचार तो सदा बदल सकता है डिपेंडिंग अपॉन किस रेंज में ये कितने दिन फ्री रहता है। अगर अपर सर्किट में बंद रहेगा तो मैं जल्दी जल्दी इसको क्या चीज़ बेचने वाला नहीं हूँ, ऐसा मेरा मानना है। लोअर सर्किट में रहा तो जल्दी जल्दी नहीं खरीदूंगा। हाँ, एक मेरा टारगेट अगर पर्टिकुलर लेवल आ जाता है शायद मैं फिर बाइंग कर लूँ, अदरवाइज मेरे पास इसमें काफ़ी सफिशिएंट शेयर है। मेरा अब इसमें ज़्यादा और एक्सपोजर लेने का बिल्कुल कतई भी मन नहीं है। जितना ले लिया ठीक है, और भी इतने अच्छे अच्छे शेयर पड़े हैं उन पे कंसंट्रेट करेंगे। एक शेयर में ज़्यादा उलझ जाओ तो कई बार लेने के देने पड़ जाते। तो ये था मेरा अपना विश्वास, अपना कंफर्ट। देखो इस तरह के मौके बाजार में आते हैं, आपको मैंने बताया था HDFC लाइफ में मुझे ऐसा ही मौका मिला था और येस बैंक में मिला। ऐसे मौके मिले, अच्छा खासा एक प्रॉफिट कैश किया और आगे बढ़ गए। यही तरीका है शेयर बाजार में कामयाबी का। और रोज़ टू रोज़ अगर आप पैनिक में आएंगे, घबराएंगे, तो आप ज़्यादा इसमें लाभ नहीं कमा पाएंगे। दिमाग से, हौसले से और अपने लालच पे काबू करते हो और एक स्टॉक में रीजनेबली गुड एक्सपोजर देना है, बहुत ज़्यादा हाई एक्सपोजर नहीं देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, चाहे वो कितना प्रॉफिटेबल स्टॉक क्यों ना हो। आइए अब बात करेंगे MKJ लेट्स एक्सप्लोर सेगमेंट की। भाई इसमें मैं जो है कोई भी किसी नई चीज़ को जो मुझे अपनी तरफ से लगे नई है आपको बतानी चाहिए, या मेरे बहुत सारे मेरे जो फॉलोअर्स हैं मुझसे लगातार बीच बीच में पूछते रहते हैं सर ये बता दीजिए वो बता दीजिए। मुझे कोई भी चीज़ अच्छी लगती है मेरे अपने फीलिंग के हिसाब से या आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से मैं इसमें डिस्कस करता हूं। और मैं बड़ा क्लियर कर दूं, इसका पर्पस बेसिकली ये होता है आपकी एजुकेशन बढ़ाना, आपकी नॉलेज में चीज़ डालना। इसका कोई पर्पस नहीं होता कि हम किसी चीज़ को रिकमेंड कर रहे हैं या उसको बुरा कह रहे हैं, उसका अच्छा कह रहे हैं। लेट्स एक्सप्लोर, लेट्स एक्सप्लोर का मतलब होता है आइए इसमें ढूंढे, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन में नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करता रहता है उसी को कुछ अच्छा मिलता है। देखिए मैंने येस बैंक एक्सप्लोर किया, उसका FPO मज़ा आ गया। इस तरह से मैंने बहुत सारी चीज़ एक्सप्लोर की। पीछे मैंने आलोक इंडस्ट्रीज में एक पैसे लगा दिए थे लोअर रेट पे, लेट्स एक्सप्लोर ही आ जाता है, वो भी अच्छा रहा। तो इस तरह से मैं कई चीज़ें एक्सप्लोर करता रहता हूँ और वो मैं आपके साथ डिस्कस करता था। आइए तो आज स्टार्ट करते हैं MKJ लेट्स एक्सप्लोर के अंदर। आज हम बात करेंगे एक वन ऑफ दी कहना चाहिए कि बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकरेज ऐप, और ऐप का नाम है ट्रेड स्मार्ट। इस ऐप का हम डिस्कशन करेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया। थोड़ा सा पहले मैं इस ऐप का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर आपको इस ऐप के दर्शन करा देता हूँ। आपको आइडिया लग जाएगा। इसकी कुछ खास बातें जो मुझे अभी तक ठीक ठीक लगी, अच्छी लगी, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। आप बाकी इसको फिर एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए ये वन ऑफ द बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकरेज ऐप है। कारण ये है कि ये काफ़ी जो ऐप है बहुत अच्छी सर्विसेज इनके हिसाब से और बहुत रीजनेबल रेट पे आपको देती हैं, और एक ही प्लेस पे आप अपने सभी स्टॉक्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। इनका सबसे अच्छी खास बात जो मुझे लगी, इनका ब्रोकरेज प्लान सबसे लोएस्ट है। वो क्या है जिसकी चर्चा मैं थोड़ी देर बाद करूंगा, लेकिन लोएस्ट ब्रोकरेज प्लान है। तो कई लोग, मेरे कई फॉलोअर्स मुझसे कहते रहते हैं मेंबर सर हम ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं उसमें 20 रुपये ब्रोकरेज ज़्यादा है, वो और कम नहीं हो सकती? तो मैं कई बार ये भी कहता हूँ भैया और कितनी कम कराओगे? नहीं सर और कम हो जाए। तो भाई इस ऐप पे कम है, मैं इसकी चर्चा आगे करूँगा। तो अब इसमें जो एक्सपोजर मिल जाता है, अगर आपके कवर ऑर्डर हो या आपके
ब्रैकेट ऑर्डर हो तो एक्सपोजर आपको 80x तक का मिल जाता है, जो अच्छा खासा एक्सपोजर है। ऐप ट्रस्टवर्दी है इन द सेंस ये लोग शेयर मार्केट के अंदर 20 साल से ज़्यादा से एक्टिव हैं, जागरूक हैं, और इनकी ऐप जो है काफ़ी फ्रेंडली ऐप है, बहुत सिंपल ऐप है। मैं उसके दर्शन भी आपको करा दूंगा। और एक अच्छी बात जो इसके अंदर है, जिसकी भी मुझे आप लोग काफ़ी कंप्लेंट करते हैं, मैं देखिए किसी की प्लेटफॉर्म की ना तो बुराई करता हूँ ना कोई अच्छाई करता हूँ, मैं आपको बातें बता देता हूँ और छोड़ देता हूँ आप पर। कई लोग मुझसे कहते हैं सर वो फला जगह हमने अकाउंट खोला है, वहाँ पर हेल्पलाइन का नंबर नहीं मिलता, तो मैं हेल्पलाइन का नंबर भी दे देता हूँ, नहीं सर अभी भी नहीं मिल रहा, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। भाई डिस्काउंट ब्रोकरेज जो होते हैं ना, उनकी कॉस्ट बहुत मतलब उनकी ब्रोकरेज बहुत कम होती है, तो कई बार वो ना आपको ईमेल और चैट से ही संतुष्ट करना चाहते हैं, उनका हेल्पलाइन का प्लेटफॉर्म उतना अच्छा नहीं होता। इवन मैंने देखा है जो अच्छी ब्रोकरेज लेते हैं उनका भी कई बार हेल्पलाइन का प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं होता। पर इस कंपनी का मानना है कि भाई ये आपको एक कस्टमर सेंट्रिक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती है, जिसके अंतर्गत आप फोन, ईमेल और इंस्टेंट चैट द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो फ़ोन पे आपकी कई समस्याओं का ये समाधान कर देती है, उसको आप इस प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये शिकायत आपकी एक यहाँ पर दूर हो सकती है। बाकी कितनी अच्छी होती है कितनी बुरी होती है ये तो आपको एक्सप्लोर करने पर ही पता चलेगा। इसके बाद इनका जो ऐप है बहुत अच्छा ऐप है, मैंने उसको ओवरव्यू किया, मैं हल्का सा दिखाऊंगा। बड़ा इजी टू यूज़ है, आप चुटकियों में उसका इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, तो काफ़ी पावरफुल ऐप है। इसके अलावा आपके अगर डीमैट अकाउंट में शेयर्स पड़े हैं, तो कई बार आप मेरे से पूछते हैं, और आपको तो पता ही मैं मार्जिन का आजकल बड़ा इस्तेमाल करता हूं, तो आप अपने शेयर्स के अगेंस्ट इनसे भी मार्जिन की फैसिलिटी ले सकते हैं। यानी मार्जिन अगेंस्ट शेयर्स इन योर डीमैट ये आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अब आप कहेंगे सर अकाउंट खोलने का कितना झंझट है। भाई ऐप का कहना है कि आप यहाँ पे अकाउंट, अगर आपके पास अपना आधार कार्ड हो और आधार कार्ड जिस फ़ोन नंबर से लिंक्ड है वो फ़ोन नंबर हो, उसकी मदद से आप 10 मिनट के अंदर अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, ऐसा इनका दावा है। अब बात कर लेते हैं आपकी सबसे प्यारी वैसे तो देखिए इनके 2 ब्रोकरेज प्लान है, दूसरा आप खुद एक्सप्लोर करेगा, क्योंकि ये चीज़ है लेट्स एक्सप्लोर। आधा मैंने एक्सप्लोर किया, आधा आप खुद करेगा। मैं बात करूंगा इनके एक पावर ट्रेडिंग प्लान की, जिसको सुन के आप में से कई लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोगों की लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है भाई हमने जो ब्रोकरेज है कम से कम देनी है, जो ब्रोकर है वो भूखा मर जाएगा कई बार मैं बोलता हूँ हर आदमी ये चाहता है मैं ब्रोकरेज को ब्रोकर को ब्रोकरेज नहीं दूंगा, वो भूखा मर जाए, कम से कम ब्रोकरेज देनी है। तो अगर आपका भी इच्छा है कि ब्रोकरेज कम से कम देनी है, तो भैया आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो। या हर ट्रेड 15 रुपए का होता है, ज़्यादातर प्लेटफॉर्म आपको 20 रुपए में ट्रेड कराते हैं, और ये 15 रुपए का होगा तो मोटा मोटा आपको 25% की इस पर बचत है। तो ये आप चाह सकते हैं, ये प्लान उनके लिए अच्छा है जो बिग वॉल्यूम्स में काम करते हैं, उनके लिए अच्छा है। मोटा मोटा जो है आप एक 15 रुपए का नोट पकड़ा देते हैं किसी भी एक ट्रेड के लिए, आपको हाई इंट्राडे एक्सपोजर भी मिल जाता है, मार्जिन अगेंस्ट शेयर्स भी मिल जाता है, और कोई भी यहाँ पे कमिटमेंट नहीं है कि आपको इतने ट्रेड करने ही पड़ेंगे इस फैसिलिटी का मजा लेने के लिए। तो ओवरऑल प्लेटफॉर्म की खूबी क्या होगी कि सभी बातें अच्छे डिस्काउंट ब्रोकरेज को जो चीज़ें देनी चाहिए वो सब तो ये दे ही रहे हैं, साथ साथ आपसे ब्रोकरेज भी औरों के मुकाबले कम ले रहे हैं। आइए आपके सामने ऐप आ गई है, आप देखिए स्क्रीन पे आ गया। इस ऐप का नाम है साइन, SINE। आपको मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और कमेंट्स में भी पिन कर दिया। आप इस ऐप को एक्सप्लोर करना चाहें तो उस लिंक के इस्तेमाल से आप जा सकते हैं, इसको एक्सप्लोर करिए। आइए मैं करके दिखाता हूं थोड़ा। मैंने ये ऐप के ऊपर क्लिक किया, ऐप खुल रही है, उसका डैशबोर्ड खुल के सामने आ जाएगा। देखिए इस वक्त ऐप खुल रही है, ये इसका डैशबोर्ड आ गया। बिल्कुल नीचे 5 सिंपल ऑप्शन है, वॉच लिस्ट, होल्डिंग, ऑर्डर्स, पोजीशन और सर्च। आप वॉच लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर जो भी शेयर अपनी वॉच लिस्ट में ऐड किए वो सारे के सारे आपको यहाँ नजर आ जाएंगे। आप देख रहे हैं। अब जैसे आपको कोई नया शेयर ऐड करना है, वो नीचे देखिए लास्ट में सर्च लिखा है, सर्च पे जाइए, ऊपर टाइप कर दीजिए, मैंने इन्फी लिख दिया, इन्फी, तो इन्फोसिस आ गया ना। देख रहे हैं इन्फी इक्विटी सबसे टॉप पे, प्लस का निशान है, मैंने प्लस का निशान दबाया तो पूछ रहा भाई किस में ऐड करनी है। यह ऐड की लिस्ट है, जैसे मैंने नाम रखे हुए ABC, चिराग, मैडी, आपको जो भी लिस्ट लेनी, मैंने ABC ले लिया और ऐड कर दिया। तो ये अब ABC के अंदर ऐड हो गया। अब मैं वापस जो है इसको बाहर कर दूंगा, बाहर गया, मैं वॉच लिस्ट में गया, देखिए टॉप पे देखिए इन्फोसिस लिखा आ रहा है और सबसे टॉप पे देखिए ABC है, वहां पर मेरी डिफरेंट वॉच लिस्ट है। तो कितना सिंपल है, आपने ये देखा। अब अगर आपको इन्फोसिस परचेज करना है, कुछ काम करना है, इस पर क्लिक करिए, आपके पास 4 ऑप्शन आ जाएंगे, B फॉर बाय, S फॉर सेल, Q फॉर कोट्स, और बाकी आपको इंफॉर्मेशन लेनी हो वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाएगी। कैंडलस्टिक चार्ट वगैरह आ गया, सारा का सारा आप देख सकते हैं। यानी 4 ऑप्शन है। मैं वापस पीछे जा रहा हूं,
4 ऑप्शन है, देख लीजिए आप। पहले फिर से इन्फोसिस पे क्लिक कर रहा हूं। बाय करना है, सेल करना है, कोटेशंस भाव देखने हैं और आपको चार्ट देखना है, तो चारों ऑप्शन वॉच लिस्ट पे ही नजर आते हैं। देखिए कितना सिंपल है। उसके बाद आप नीचे जाइए, होल्डिंग लिखा हुआ है, होल्डिंग पे क्लिक करिए, आपकी सारी होल्डिंग की डिफरेंट डिटेल्स आ जाएंगी। अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितना आपका टोटल प्रॉफिट है, आज का कितना प्रॉफिट एंड लॉस है, सारी डिटेल। बाकी तो देखो डिटेल आप एक्सप्लोर करोगे, मेरा ऑब्जेक्टिव यहां सिर्फ आपको गाइडेंस देना है, आपको आइडिया देना है। एक्सप्लोर आप करिए, अच्छा लगे तो उसको आप फॉलो करिए। अब ऑर्डर्स पे चले जाइए, आपके ऑर्डर्स जो हैं और ट्रेड बुक, 2 बुक्स हैं, ऑर्डर बुक, ट्रेड बुक। ऑर्डर बुक में वो ऑर्डर होंगे जो आपने डाले हैं, ट्रेड बुक में वो ऑर्डर होंगे जो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। और उसके बाद पोजीशन है आपकी, जो भी ओपन पोजीशंस होंगी एफएनओ वगैरह की, उनकी डिटेल दे देगा, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, कितना रियलाइज्ड है, कितना अनरियलाइज्ड है। बिल्कुल सिंपल ऐप है, सर्च का मैं पहले ही बता पाया। ऊपर आप देख रहे हैं मेन्यू बार की 3 डंडियां, आप उस पर क्लिक कर दीजिए तो आपको सारे और ऑप्शन मिल जाएंगे। बहुत सारे मार्केट्स की डिटेल्स जाननी हो, एनालिटिक्स देखना हो, अपना ट्रेडिंग बैलेंस देखना हो, फंड ट्रांसफर करना हो, तो कहना चाहिए ना, ऑन योर फिंगर टिप्स यू हैव द कंप्लीट पावर। तो ये थी इनकी बड़ी सिंपल, इजी और आसान ऐप, जिसको मैंने मुश्किल से 3 मिनट के अंदर आपको सारा का सारा एक्सप्लेन करके दिखा दिया। तो ये मैं उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा जो लेट्स एक्सप्लोर वाला सेक्शन है मजेदार लगागा। आपको भी कोई चीज मेरे से एक्सप्लोर करानी हो तो जस्ट आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं वो सारे अपने दिमाग में रखता हूं। और ये नहीं कि आपके डालते इमीडिएटली कर दूंगा, जब भी राइट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो लेट्स एक्सप्लोर में मैं आपके लिए इस तरह से कोई बेहतरीन चीज लेकर आ जाऊंगा। आइए बात करते हैं बाजार आज। बाजार आज में सबसे पहले निफ्टी बैंक। साहब निफ्टी बैंक तो आज देखिए चार्ट, ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर एक सीढ़ी सी बन गई है, आपने उस पर जाते जाना है, ऊपर बढ़ते जाना है। चल रहे रहो जवान, बढ़ना तेरी शान, आगे जाना तेरा शान, वो वाली बात हो गई है। आप देखते हैं बाजार जो है आज एक गैप डाउन ओपनिंग करता है। कल बाजार बंद हुआ था 21,642, 21,642 पर। आज खुलता है 21,620, 21,620 पर। और उसी के बाद जो है बाजार खुलने के बाद वहीं पर एक नया बॉटम बना देता है। आज का लोएस्ट 21,451 का, 21,451। देन नेवर लुकिंग बैक, ऊपर जाता है, कुछ देर रेंज में रहता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, रेंज में रहता है, फिर ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऐसे लगातार ऊपर जाता रहता है। और लास्ट में पीक बनाता है 21,787 की, 21,787 लास्ट में। और लगभग वहीं पर 21,754, 21,754 पर हमारा निफ्टी बैंक बंद हो जाता है। अब बात अगर इसके कंपोनेंट्स की करें तो आप देखेंगे केवल 12 में से 2 ही में लाली छाई थी, 10 जो है हरियाली में थे। ओवरऑल जो निफ्टी बैंक आज मजबूती के साथ काम कर रहा था। सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली आरबीएल बैंक में, लगभग 10% की। उसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 5% से ज्यादा की, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में 4% से ज्यादा की, फेडरल बैंक में 4% से ज्यादा की। और गिरावट जो देखने को मिली आईसीआईसीआई बैंक, वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही था, जस्ट 0.22%। तो आज ये कहना पड़ेगा निफ्टी बैंक आज बहुत गर्म था, बहुत तेज था। इसके चलते ओवरऑल इसने आज इसका जो इंडेक्स है वो 0.51% बढ़कर बंद हुआ। 111 पॉइंट्स की तेजी, 111 पॉइंट्स की तेजी के साथ हरियाली में, ग्रीनरी में ये आज इंडेक्स हमारा बंद हुआ है। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे निफ्टी 50 की। सबकी शान, सबका दिल, सबकी जान, निफ्टी 50। देखिए भाई निफ्टी 50 कल बंद हुआ था 11,200 पे और आज गैप डाउन ओपनिंग करता है 11,186, यानी कल के मुकाबले 11,200 के अगेंस्ट आज 11,106 की गैप, 1,011 कल के 11,200 के मुकाबले आज 11,186 पर ओपनिंग करता है, यानी गैप डाउन ओपनिंग करता है। और खुलते ही बैंक की तरह, निफ्टी बैंक की तरह एक बॉटम बना लेता है 11,142 का, 11,142 का। एंड देन नेवर लुकिंग बैक, उसी वक्त एक ऊंचाई पकड़ता है, गिरता है, फ्लैट रहता है, ऊंचाई पकड़ता है, गिरता है, फ्लैट रहता है, ऊंचाई पकड़ता है, अगर आप इसका चित्र देखेंगे तो बिल्कुल निफ्टी बैंक जैसा है, जैसे दोनों भाई गले में हाथ डाल के साथ साथ चल रहे हैं। अल्टीमेटली एंड के वक्त 11,231 का पीक बनाता है। उस वक्त सबको ये लग रहा था बाजार गर्म है, ये आज 11,300 का लेवल तोड़ देगा, पर ऐसा नहीं होता। बाजार जो है उसके बाद गिरकर हल्का सा 11,214, 11,214 पे बंद होता है। अगर आप इसमें तेजी देखेंगे तो फ्लैट सा ही बंद हुआ है, जस्ट 0.12% की तेजी के साथ बंद हुआ है, अर्थात
14 पॉइंट की तेजी के साथ, 14 पॉइंट्स की तेजी के साथ हरियाली के अंदर हमारा निफ्टी 50 बंद हुआ है। अगर अब हम बात करें सबसे तेज और सबसे कमजोर शेयरों की, तो हम देखते हैं आज 3% से ज्यादा केवल 3 ही शेयर थे जिनमें तेजी देखने को मिली, और 3% से ज्यादा गिरावट किसी में देखने को ही नहीं मिली। यानी ओवरऑल आज की तेजी और मंदी एक रेंज बाउंड थी, बहुत एक्सट्रीम तेजी मंदी हमें निफ्टी 50 के शेयरों में देखने को नहीं मिली। एशियन पेंट ने सबसे ज्यादा तेजी दिखाई, लगभग 4.5% की, बजाज फाइनेंस ने 3.5% की, यूपीएल ने भी 3.5% की, उसके बाद इंडसइंड बैंक, बजाज फिनसर जो लगभग है 2.25% की तेजी के आसपास बंद हुए। गिरावट वालों में सबसे भागने वाला, गिरने वाला, भागने वाला नहीं बोलेंगे, गिरने वाला शेयर आपका टाइटन कंपनी था, उसके बाद HCL टेक, इन्फोसिस, M&M और सन फार्मा। सबसे ज्यादा गिरावट हमें टाइटन में देखने को मिली 2.6% की। HCL के रिजल्ट खराब आए थे, उसमें भी गिरावट 2% से ज्यादा की देखने को मिली। तो ओवरऑल अगर आप बाजार आज में देखेंगे तो हम यही कहेंगे कि बाजार थोड़ा सा कंफ्यूज था, कभी ऊपर कभी नीचे, वही मेरा गाना बन जाता है, कहां जाऊं बाजार को पता नहीं चला। थोड़ी थोड़ी तेजी गिरावट के साथ आज घूमता फिरता रहा और उसके बाद अल्टीमेटली एक फ्लैट क्लोजिंग ही उसने ऑलमोस्ट दिखाई। आइए बात करते हैं अब आपके कैंडलस्टिक चार्ट की बाजार कल में। भाई आज शुक्रवार के दिन अगर आप आज की कैंडल देखेंगे तो आपको लगेगा आज की कैंडल और कल की कैंडल मिलती जुलती है, दोनों की बॉडी छोटी और विक लंबी है। फर्क है, कल तो बॉडी खासी छोटी थी और विक खासी ऊपर की भी नीचे की लंबी थी। आज बॉडी जो है कल की बॉडी के मुकाबले थोड़ी बड़ी है और ऊपर की विक थोड़ी छोटी है। हाँ, नीचे की विक आज भी लंबी है, लेकिन हाँ बॉडी के मुकाबले दुगनी वाली बात नहीं है। यानी आज भी बाजार के अंदर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन सा रहा। कैंडल जरूर हरी बनी है और ऊपर करके ही बनी है। वी जो मैं आपसे कल भी चर्चा की थी कि भाई कैंडल स्टिक चार्ट में एक वी बनता नजर आ रहा है। 1 2 3 4 दिन बाजार लगातार गिरा था, अब 4 दिन बाजार लगातार बढ़ गया। वी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, पर जितना ऊपर से गिरा था अभी उस लेवल पर पहुंचा नहीं है, पर कोशिश कर रहा है पहुंचने की। अगर आप ईएमए की बात करेंगे तो 200 दिन का ईएमए हो चाहे 50 दिन का ईएमए हो, उससे खासी ऊपर हमारी आज की कैंडल है। अगर बोलिंजर बैंड की बात करेंगे तो जो मिडल बैंड होता है बोलिंजर बैंड का, मिडल लाइन होती है, उससे खासी ऊपर है और कोशिश कर रही है ऊपर वाली लाइन को मिलने की, और जितना ही ऊपर जाएगी उसकी मजबूती आएगी। यानी कैंडलस्टिक चार्ट पे देखा जाए तो ओवरऑल मजबूती है। बस एक ही बात देखने की, आज नीचे की लोअर विक लंबी थी जो इस तरह इंडिकेशन करती है, इशारा करती है कि बेयर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं बाजार को गिरने की, पर कामयाब नहीं हो पा रहे। पर वो जिंदा है, मर नहीं गए, ऐसा मत सोचिएगा। यानी उनमें जान है, बिल्कुल ढीले डाले एकदम आप ये मत सोचिएगा वो उनको इग्नोर किया जा सकता है। कभी भी मौका मिलेगा वो भारी पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं एमएससीआई चार्ट की। भाई एमएससीआई चार्ट पर बेयरिश क्रॉसओवर बरकरार है, पर उसकी स्ट्रेंथ में कमी आ रही है। आज लगातार तीसरे दिन आप देखेंगे नीचे देखिए हिस्टोग्राम हरा बन रहा है। हिस्टोग्राम हरा तब बनता है जब बियरिश क्रॉसओवर में एमएससीडी और सिग्नल लाइन का गैप कम होता जाता है, यानी बियरिशनेस कम होती जाती है। अगर यह सिलसिला जारी रहेगा तो यह बियरिश क्रॉसओवर जल्द ही बुलिश क्रॉसओवर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक अच्छी बात यह है कि बहुत दिनों के बाद 7 दिन तक, लगभग आज 7वां दिन था, बियरिश क्रॉसओवर मेंटेन रहा है। अदरवाइज पीछे जितने भी बियरिश क्रॉसओवर बने वो 1 2 3 4 दिन के अंदर साफ हो गए। इस बार का बियरिश क्रॉसओवर सबसे लंबा था। अब अगर हम बात करें किसकी, आरएसआई की, आरएसआई पे बाजार खासा मजबूत हो गया। पीछे आपने देखा था कि 60 से नीचे चला गया था, 53 के आसपास आरएसआई चला गया था, लेकिन अब वापस आरएसआई 62 के लेवल पर आ गया। 62.75 है, ऑलमोस्ट 63 का लेवल है। यानी अगर इसने मजबूती बनाए रखी तो सून ये ओवरबॉट जोन जो कि 70 से स्टार्ट होती है और 80 पे पीक कर लेती है, उसके अंदर ये एंटर कर जाएगा और उस वक्त फिर यही विचार आता है कि बाजार गिरेगा। पीछे भी जब ये 70 के लेवल पे घुसा है, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये ठंडा हुआ है, गिरा है, नीचे आया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एकदम नीचे आ जाएगा, ये नहीं होता, बीच में ऊपर भी चला जाता है। यही बाजार की मिस्ट्री और खूबी है जो मैं आपको हर अपनी वीडियो में बताता रहता हूं। आइए अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। अगर ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करें तो वही स्टेटस क्यो की पोजीशन है, जैसा बाजार कल था वैसा आज है। अभी भी कॉल का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा 11,500 पे है और उसके बाद 12,000 पे है। 11,500 और 12,000 दोनों लेवलों पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है।
अगर आप देखेंगे 11,200 पे भी हल्का सा बढ़ा है, पर 10,000, 10,500 और 10,000 सब पर गिरा है, यानी ऊपर के लेवल पे मजबूती बन रही है। यानी ये इंडिकेशन होता है, इशारा होता है, अगर कॉल का ओपन इंटरेस्ट ऊपर के लेवलों पे बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बाजार ऊपर की तरफ मजबूती पकड़ रहा है। और ये एक तरीके से रेजिस्टेंस का भी काम करती है। इसका मतलब यह है कि बाजार के लिए 11,500 का लेवल काटना आसान नहीं है, और गलती से 11,500 काट भी देगा तो 12,000 का लेवल काटना इसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। ये इस तरफ भी इशारा करता है। अब बात करते हैं पुट के ओपन इंटरेस्ट की। पुट का ओपन इंटरेस्ट आज भी लगातार 11,000 पे हाईएस्ट है और 10,000 पे सेकंड हाईएस्ट है, लेकिन 11,000 पे आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट हल्का सा बढ़ा है, पर 10,000 पे तो खासा गिर गया और 10,500 पे बढ़ा है। कल 10,500 पे गिरा था और 10,000 पे बढ़ा था, आज रिवर्स हो गया, फिर से 10,000 पे घटा है, 10,500 पे बढ़ा है और 11,000 के लेवल पे भी हल्का सा बढ़ा है और 11,200 पे भी बढ़ा है। यानी 10,500, 11,000, 11,200 पे अगर पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो यानी कि हायर लेवल पे सपोर्ट खोजने की कोशिश कर रहा है। हायर लेवल पे सपोर्ट खोजने का मतलब होता है कि बाजार मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। अगर पुट का ओपन इंटरेस्ट नीचे के लेवल पे बढ़े, ऊपर के लेवल पे घटे, तो यानी बाजार कमजोर पड़ रहा है, वो नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है। और अगर पुट का ओपन इंटरेस्ट ऊपर के लेवल पे बढ़े, नीचे के लेवल पे घटे, यानी बाजार मजबूत होने की कोशिश कर रहा है और सपोर्ट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पुट का डेटा जो है वो हल्की मजबूती ही दर्शा रहा है। बहुत भारी मजबूती तो नहीं कहूंगा, पर हल्की मजबूती दर्शाने की कोशिश कर रहा है। आइए अब बात कर देते हैं थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन की। वो डिपेंड करता है टोटल ओपन इंटरेस्ट पे। टोटल ओपन इंटरेस्ट अभी भी सबसे ज्यादा 11,000 के लेवल पे और सेकंड हाईएस्ट 10,000 के लेवल पर अगर आप देखेंगे दोनों लेवल्स पे टोटल ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, जबकि 11,200, 11,500 के लेवल पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। और अगर आप देखेंगे 10,500 पे भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, यानी डिफरेंट लेवल्स पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो टोटल ओपन इंटरेस्ट अजीब सा हैपाजार्ड सा दिखा रहा है, कहीं ऊपर बढ़ रहा है, कहीं नीचे बढ़ रहा है, कहीं ऊपर घट रहा है, कहीं नीचे घट रहा है, एक सही डायरेक्शन नहीं दिखा पा रहा। तो टोटल जो थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन है वो अभी तो यही कह रही कि बाजार कहीं ना कहीं 11,000 के आसपास ही सिमटेगा, पर क्लियर नहीं कर पा रही नीचे या ऊपर, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट जो है लगातार चेंज होने की कोशिश कर रहा है और एक्सपायरी में अभी काफी समय बचा है। तो हम यही कहेंगे जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, देख रहा है क्या करूं, पर हाँ ये कह रहा है 11,000 के लपेटे में ही बाजार को इस एक्सपायरी का एंड आज के हिसाब से दिखाना चाहिए। बाकी जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगी चीजों में परिवर्तन आता जाएगा और वो यहां पर रिफ्लेक्ट होता जाएगा। आइए अब बात करते हैं अपने प्यारे राज दुलारे डीआईज एफआईज की। डीआईज एफआईज ने वही अपना झोल बनाया हुआ है। आज दोनों भाई फिर से उल्टा हो गए, चल तू अपने रास्ते मैं हूं अपने रास्ते। एफआईज जो है लगातार माल बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं, और डीआईज लगातार माल बेच रहे हैं। देखिए एफआईज की बात करें तो कल 637 करोड़ 637 करोड़ की नेट खरीदारी की थी और आज लगभग 400 करोड़ 400 करोड़ की नेट खरीदारी की है। और यहां इसके विपरीत डीआईज ने कल भी माल बेचा था, आज भी माल बेचा है। कल माल बेचा था 468 करोड़ का, 468 करोड़ की नेट बिकवाली की थी और आज नेट बिकवाली की है 438 करोड़ की, 438 करोड़ की। अगर दोनों भाइयों का टोटल कर लिया जाए तो कल इन दोनों भाइयों ने मिलकर नेट खरीदारी की थी 169 करोड़ की, पर आज 41 करोड़ की 41 करोड़ की नेट बिकवाली की है। तो इस तरह से ये दोनों भाई मिलकर माल बेचने पे तुले हुए हैं और बाजार में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो का मजा आ गया होगा। पूरा टेक्निकल एनालिसिस आपको करा दिया, बाजार में क्या होता है क्या नहीं होता है, किस तरह से चल रहा है, इसका एक अंदाजा आपको मिल जाता है। ये अंदाजा आपके लिए देखना जरूरी है अगर आप बाजार में डेली बेसिस में कुछ कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। तो इस तरह का आपको एक समराइज वर्जन आपके लिए जरूरी है जो मैं आपके लिए रोज लाता हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो का मजा आया। वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ अगर आप मेरे से एजुकेशन लेना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ एक ज्वाइन का बटन आ रहा है, वहां पर आप डिफरेंट सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और प्लैटिनम एजुकेशनल प्लान्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस भी देता हूं और सारी जो भी मैं अपने ट्रेड्स करता हूं उसके पीछे क्या लॉजिक है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितना % रिटर्न है, किस तरह की फ्लक्चुएशंस आपको तंग कर सकती हैं, किस तरह से प्रॉफिट हो सकता है, किस तरह से लॉस हो सकता है। क्योंकि जब आप चीजें सीख रहे होते हैं, आप अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, भारी घाटा हो सकता है। इससे अच्छा ये होता है कि किसी और को लाइव इन्वेस्टमेंट करने दीजिए और आप ऐसे देखिए जैसे पिक्चर देखते हैं, और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, नॉलेज आ जाए, एक्सपर्ट हो जाए, फिर आप अपने ट्रेड अपने दिमाग से, अपने एफर्ट से, अपनी नॉलेज से खुद करें। ये उद्देश्य है मेरा उन आपके प्रति, और इसी के हिसाब से मैं आपके लिए डेली वीडियो भी लेके आता हूं, आपका ज्ञान बढ़ाता हूं, आपको नॉलेज देता हूं। और आप देखेंगे मैं कोई टिप नहीं देता आपको, क्योंकि जिसने ली टिप
उसकी हुई डिप। इसके अलावा अगर आप मेरे व्हाट्सएप के एजुकेशनल प्लान को ज्वाइन करना चाहें तो उसका फ़ोन नंबर और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं, वो आपको मदद करेगी। और इसके साथ साथ अगर आपको अच्छे डीमैट अकाउंट खुलवाना है या म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना है तो सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अच्छी किताबों के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ऊपर आ गया मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक। जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगल लाला, जिसने नहीं किया उसकी लाइफ चुप, मत बोलो कुछ। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ते जाएं, उसकी नॉलेज प्राप्त करते जाएं और इंडिपेंडेंट होते जाएं। बाय।